Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 18 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। सैटरडे का दिन है और जस्टिस का कार्ड निकल कर आया। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है और आखिरी कार्ड जो है वो है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कार्ड्स को देखकर तो ये चीज़ महसूस हो रही है कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सब मेजर आर्काना के कार्ड ज़्यादा निकल कर आए हैं यहाँ पर। तो कल के दिन पर एक तो आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका जो ओहदा है वो बढ़ने वाला है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जो लोग हायर अथॉरिटीज़ वाले होंगे। कल के दिन पर लॉजिकली आगे बढ़ना, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर डिसिप्लिन होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी लाइफ में बेसिकली एक लीडरशिप रोल अदा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर पोजीशन आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को ईगो शो करना शुरू कर दें जिन लोगों ने कभी आपको हर्ट किया, या फिर कोई अगर आपसे हेल्प मांगने आ रहा है उस पर्सन के सामने आप ईगोइस्टिक हो जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो अपने आप को इल्यूशन की एनर्जीज में आप खुद ब खुद धकेलने वाले हैं। कल के दिन पर एनर्जी का परिवर्तन है। ये सिर्फ कल के दिन पर नहीं है, ये चल रहा है और 15 अप्रैल तक ये एनर्जी का परिवर्तन चलेगा। अभी जो नो मून आ रहा है, ये जो नो मून है ये एरीज में होने जा रहा है, तो ये जो नो मून की एनर्जीज हैं ये भी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही हैं। अब ये जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बदल रही हैं वो आपको कंप्लीशन की ओर भी लेकर जाएंगी, जॉय कंटेंटमेंट की ओर भी लेकर जाएंगी, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं लेकर जाएंगी। मतलब आपने जो रास्ता सोचा हुआ है कि आपको इस तरह से कंटेंटमेंट लाइफ में मिल सकती है उस तरीके से नहीं मिलेगी, लेकिन ईश्वर के सोचे हुए तरीके से आपको मिलने वाली है। कल के दिन पर जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे इंसाइट्स कल मेडिटेशन के टाइम पर आएंगे। आप एनलाइटनमेंट की पाथ की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं या आप कोई ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जहाँ पर आपके हाथ में कोई डिसीजन है तो फेयर डिसीजन बनाइएगा। आपको वो करना है जो आपको सच में पता है कि सही है। मतलब ये नहीं कि आप पार्शियलिटी करते हुए कोई डिसीजन बनाए। जस्टिस जो होता है वो इम्पार्शियल जस्टिस होता है, तभी उसे जस्टिस कहा जाता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस कल आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर स्टैंड लीजिएगा। अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। अपने कर्मों पर खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में कोई फेज, कोई सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी चीज बहुत लंबे टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन, टेंशन, एंजाइटी सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए कल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से नहीं बढ़ेंगी, बल्कि चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी। आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर डिफरेंट होने वाला है। एक आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी रुक गई है। वो जो रुक रही है लाइफ, वो इस वजह से नहीं कि आप में डिले हो, पोस्टपोनमेंट हो, ऐसा नहीं है। वो जो ज़िंदगी रुक रही है वो आपके परसेप्शन को चेंज करने के लिए रुक रही है। कल के दिन पर आप जो हैं वही सबके सामने लाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी मुखौटे के साथ किसी के सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ये पेज ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई अपॉर्चुनिटी होगी। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे कभी पास्ट में आप भागे। अब आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अपनी ओरिजिनलिटी के साथ इस चीज़ को ग्रैब कीजिएगा। कल के दिन पर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और काम करने में आपको मज़ा आएगा। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी पावर है। आपका काम ही आपकी पहचान बनाएगा। तो काम करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लेकिन घर का कोई पर्सन है जो आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। वो पर्सन आपके भलाई के लिए ही सोच रहा होगा, लेकिन अगर उस पर्सन के डिसीजन को आप मानेंगे तो आप अपनी लाइफ में पीछे की ओर आ जाएंगे। कल के दिन पर अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी टीम के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। इंडिविजुअली काम करेंगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। टीम को साथ लेकर चलेंगे तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी सोच समझ के साथ डिसीजन बनाइएगा। अगर मैं इमोशनल लेवल पर कहूँ तो कल का दिन इमोशनल लेवल के लिए ठीक नहीं है। कल बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस करेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जैसा आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप अपने इमोशंस को लेकर कल बिल्कुल भी पॉजिटिव महसूस नहीं करेंगे। जो पास्ट में हुआ है उसी के बारे में आप निरंतर सोचते जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, आपकी कहाँ गलती थी, दूसरे पर्सन की कहाँ गलती थी। आप बस इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। कल आपको ऐसा लगेगा आप इमोशनली कुछ चीज़ें खोते चले जा रहे हैं, रिश्ते आपके हाथ से छूटते चले जा रहे हैं। इस तरह का भाव आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दिन नहीं होता है इमोशंस के लिए, और इमोशंस को प्रेफरेंस देकर आप अपने बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज को भी खराब कर बैठते हैं। कल के दिन पर दिन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ने का दिन है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई प्रपोजल देने वाला है, कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल आपकी जॉब के रिगार्ड में, आपके बिजनेस के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में। तो आपको देरी नहीं करनी है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है और जो भी आप कमिटमेंट देंगे अपने काम के प्रति उसके ऊपर खरे उतरना है। आपको कल गार्जियन एंजल इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। कल अपने काम के प्रति लॉयल रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा, दूसरों के प्रति काइंड ज़रूर रहिएगा। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जीज कल के दिन के लिए। तो कल का दिन है सैटरडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप कल उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं, आप छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपनी शैडो के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और आप वो तेल दान कर दीजिए। आपके घर में कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उन्हें दान कर दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में जा सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप दान करके आ सकते हैं। जब शनिदेव के मंदिर में जाएंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पर शनिदेव की शिला है तो नॉर्मली जैसे आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं वैसे आप प्रार्थना करके वहाँ पर तेल और उड़द की दाल चढ़ाकर आ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहाँ पर आपको घुटनों के बल बैठ कर अपने हाथों को पीछे की ओर करके सिर झुकाकर शनिदेव से प्रार्थना करनी है। वहाँ पर आपको
तेल भी चढ़ाना चाहिए, उड़द की दाल भी चढ़ानी चाहिए, लेकिन जब भी आप सिर झुकाएंगे तो अपने हाथ पीछे की ओर रख कर आपको सिर झुकाना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। जब भी शनि का दान करते हैं, जनरली लोग गलती ये करते हैं कि आप शनि का दान दिन के टाइम पर करते हैं, वो लगता ही नहीं है आपको दान, ठीक है। तो आपको जब भी शनिदेव का दान करना है तो जब सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे उसके बाद आपको शनि का दान करना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट है, कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे, बाकी लोग डाल सकते हैं। अगर आप कैप्रिकॉन है या इक्वेरियस है, 7.5 का इफेक्ट है भी, तब भी आप कपड़े डाल सकते हैं ब्लू ब्लैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 7.5 का इफेक्ट है वो कैप्रिकॉन और इक्वेरियस पे सबसे कम होता है, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझने की, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट है, कल आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, और वहाँ पर दीपक जलाकर एकदम से वापस नहीं आ जाना है, वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठना है आपको जो वहाँ की एयर है उसे ग्रैब करना है, तो इनहेल कीजिए, वहाँ पर बैठिए, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी ठीक होगा, आपका हार्ट चक्रा भी ठीक होगा। तो ये चीज़ आप कीजिए। अगर आपको शनि का कोई दुष्प्रभाव कुंडली के अंदर बताया गया है, तो इसका मतलब पास्ट लाइफ के आपके कुछ कर्म हैं जो खराब हैं, तो आप बेसिकली सैटरडे को दान ज़रूर कीजिए। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, उन्हें आप कुछ चीज़ों का दान कीजिए, उनके पैरों को छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। कन्या भोजन कल के दिन पर जो कंजक पूजन करते हैं वो आप सैटरडे के टाइम पर कर सकते हैं, अगर शनि का दुष्प्रभाव है आपके ऊपर तो, ठीक है। और जिनको शनि का दुष्प्रभाव होता है, उन्हें अपने पैर के जो तलवे होते हैं उनके नीचे सरसों का तेल लगाना चाहिए, उससे भी शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, उनसे ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा करे और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिएगा। अगर आपको शत्रुओं का भय बहुत ज़्यादा सताता है, या फिर आपको आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, घर में सुख शांति है ही नहीं, कला कलेश बहुत ज़्यादा है, कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए, और एक जोड़ी लौंग का लेकर जाइए। जो भी आपके दिल से आप मांगना चाहते हैं माँ से, आप मनन प्रार्थना कीजिए, माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित कीजिए। और जो एक जोड़ी लौंग आप लेकर जा रहे हैं, अगर तो मूर्ति ऐसी है कि आप माँ की जीभ के ऊपर वो एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप उनके चरणों में रख दीजिए और माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आप देखिएगा आपका जो भय है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, घर में कलह कलेश कम होने लगेगा, आपका जो कर्जा है वो उतरने लगेगा, माँ की कृपा इस तरीके से आपके घर पर बरसेगी, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।